वाल्मीकि जी तप करने यहाँ पर आए हुए थे। और जो राम 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 कर रहे थे तो मरा 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 का जैसे उच्चारण हो रहा था। और ये तो चट्टान तो शिल्ली है, ये है तो उसी के नाम पे मराशिल्ली का इसका नामकरण हुआ। भक्ति में सब दम दूर हो जाता है। चलिए, स्वयंभू महादेव हैं। पता चला कि पानी जो है सूखता नहीं है कभी। देखिए फाइनली हम लोग कुंड के पास पहुंच चुके हैं। झारखंड की राजधानी रांची का नामकुम में स्थित मरसिली पहाड़ है। यहाँ का एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पे इस पहाड़ पे महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्षों तपस्या की थी और उन्होंने एक कुंड भी बनाया। कहा जाता है कि कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है। एक कुंड वहां पे है, उस पेड़ के पास चलते हम लोग चढ़ के जाएंगे। आइए जी, विक्की कुमार, हमारे कैमरा पर्सन विक्की कुमार और हमारी टीम, हम इनके साथ देखिए पहाड़ पे चढ़ के ऊपर जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है। और देखो उसी कुंड से पानी निकल कर देखिए यहाँ पे गिर रहा है। देखिए फाइनली हम लोग कुंड के पास पहुंच चुके हैं। कुंड के सीजन देखा यही तालाब है और राख कुंड। राख कुंड दिखाइए। चलिए, आप लोग क्या कुंड के बारे में जानते हैं, कुछ बताइएगा। क्या कुंड है, कहाँ? पता चला कि पानी जो है सूखता नहीं है कभी। अच्छा। और बहुत गड्ढा है। कुंड कौन बनवाए थे, तालाब कौन बनवाए थे? अभी तो कोई बनवाया नहीं गया। बनाया नहीं गया है, अपने से है। नया है आप? अच्छा, पूजा पाठ कर लिए जी हैं? जी। क्या हम विस्तार से मरसिली पहाड़ के बारे में भी और मंदिर के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष दयानंद जी। क्या कहेगा सर, स्वागत है सबसे पहले आप। धन्यवाद। सावन का भी महीना है, शिव जी का है, तो क्या कहिएगा? सबसे पहले हमको एक इतिहास बताइए। बहुत सारे लोग घूमने आए इस पहाड़ पर। पहाड़ का पूरा नाम, पहले पहाड़ का हमको इतिहास बताइए। इस पहाड़ का नाम मरासिली कैसे पड़ा ये हम आपको बताते हैं। ये मरासिली पहाड़ है। हाँ, मरासिली पहाड़ है इसका। हाँ, ये जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, जैसे हम लोग के बाप दादा लोग बताए हैं, यहाँ पे कभी वाल्मीकि जी तप करने यहाँ पर आए हुए थे। और जो राम 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 कर रहे थे तो मरा 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 का जैसे उच्चारण हो रहा था। और ये तो चट्टान तो शिल्ली है, ये है तो उसी के नाम पे मराशिल्ली का इसका नामकरण हुआ। तो यहाँ पे कुंड के बारे में भी इतिहास है सर, क्या है? यहाँ पे छोटे बड़े 9 कुंड हैं। अच्छा। मुख्य कुंड तो यहाँ पे आप देखे ही हैं। इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है। अभी तो कुछ मतलब बता उतार गया है। कहने में सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे 7 खटिया का रस्सी भी डाला गया था, फिर भी उसका गहराई नहीं नापा जा सका था। और ये जो शिव मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये अर्ध निर्मित था। ये अभी हमें दो साल हम लोग ट्रस्ट बनाया हुआ, 4 साल हम लोग रहे। इसके बाद हम लोग सब ट्रस्ट के लोग इसमें लग भीड़ के काम रहे। इस ट्रस्ट के लोग में हम लोग 4-5 गांव के लोग हैं। सारे शिव मंदिर यहाँ क्यों बनाए? शिव मंदिर बनाने के पीछे भी तो कोई रहस्य होगा। ये मंदिर तो पहले से बना हुआ था। ये कब बना है कोई नहीं जानता। 1000 साल से पहले भी से बना है, वो भी अर्ध निर्मित था। और ये सिर्फ गर्भगृह था, ये जो अंदर में है ना। इसके बाद हम लोग ये कलम उलम उठा के सारा चीज अभी हम लोग बना रहे हैं। देवड़ी में आप देखे हैं ना मंदिर, देवड़ी मंदिर में देखे जो बड़ी बड़ी पत्थर का ये गर्भगृह उसका जो है ना, वैसा ही ये था। ये अर्ध निर्मित था। ये बाद में ये सारा चीजें हम लोग ये सुंदरीकरण और ये फिर बना रहे हैं, इसका विस्तारीकरण कर रहे हैं। तो जैसे सुनने में आया था, ये विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये रात भर में ही पूर्ण करना था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया कुछ कारणों से, या जो कारण हो, लेकिन निर्मित हुआ। मतलब पर्वत पहाड़ पे चढ़ के कोई यहाँ पे देखा, ऐसा होता है ना, कोई सपना में आए कि हाँ भाई सपना में आया हुआ था। वही बताइए हमको। पंडित जी के सपना में आए, किनके सपना में आए? ये सपना में शायद ये जो जगन्नाथपुर में जो आप देख रहे हैं ना,
वो शायद यहाँ पे रंथ मेला यहाँ लगने वाला था। अगर ये मंदिर पूर्ण हो जाती तो यहाँ से ही आपको रथ मौसीबाड़ी होता, रथ होते यहाँ से चलता, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया, इसके चलते वहाँ पे पूर्ण हुआ, हाँ यहाँ पूर्ण नहीं हो पाया, अधूरा रह गया। ये बहुत ही एक रहस्य वाली बात बता रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में जो वहाँ पे पूजा मंदिर में जो रथ यात्रा होती है, इनका स्पष्ट कहना है कि मंदिर अधूरा अर्ध निर्मित रहा, इसकी वजह से यहाँ नहीं हो पाया, नहीं तो जो जगन्नाथ मंदिर में हो रहा है वो यहाँ होता। चलिए, और कुछ विशेषता क्या है बताइए। यहाँ के जो शिव है ना, शिव जी जो शिवलिंग है ना, वो स्वयंभू है, निर्मित किया हुआ नहीं है। हाँ। चलिए, हम एक बार दिखाएंगे अपने दर्शकों को। तो सरकार के द्वारा क्या सहयोग मिलता है? सरकार के द्वारा अभी तक कुछ सहयोग नहीं हुआ है। पर्यटन स्थल घोषित हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुई है। ये सब आप लोग अपने सहयोग? हाँ, ये सब हमने सहयोग से, भक्तों का सहयोग, फिर अपना से सब लोग मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, सांसद जी के द्वारा 2 काम यहाँ पर मतलब किया गया। एक विवाह मंडप है ये, और नीचे एक तोरण द्वार है, बस वो 2 चीज अभी उनके द्वारा दिया गया है। हम लोग बहुत आभारी हैं उनका। उनके द्वारा बोला भी है कि रोड कभी बनवा देंगे, रोड आने में आपको कोई दिक्कत। सांसद किस पार्टी से हैं? हाँ? किस पार्टी से सांसद? बीजेपी के सांसद संजय सेठ जी के द्वारा। स्थानीय विधायक भी आए हुए थे, बोले हुए थे कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा नहीं हो पाया है। अच्छा, मतलब क्या आप हेमंत सोरेन सरकार से क्या है, संतुष्ट हैं कि नहीं? हेमंत सोरेन सरकार से हम लोगों तो अभी तक अपेक्षा करते हैं कि इसका क्या बोल रहे हैं, डेवलप हो, इसका विकास हो। नहीं हो पाया, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। यहाँ इस विषय में, यहाँ के मामले में हम लोग तो उनसे नाराजी हैं, इसलिए कि अभी तक कुछ नहीं हो पाई हम लोग के। ओवरऑल और क्या झारखंड में काम के मामले में क्या होता है आपका नजरिया? अब की बार चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कि रिपीट करेंगे हेमंत सोरेन? कुछ नहीं कहा जा सकता है। सामने कोई टक्कर में है विपक्ष में? यहाँ तो इस बार कांग्रेस के विधायक श्री राजेश कश्यप जी जीते हुए थे, उससे पहले तो राम कुमार पाहन ही जीते हुए थे, और वो भी राजेश जी का जीत का कारण हुआ आजसू और बीजेपी में गठबंधन नहीं हो पाया, इसी कारण से मात्र 5000 वोट से तो जीते थे। हैं हमारे घर बगल के, अगल बगल के ही हैं, इस बात में यही क्या है, लेकिन पर्यटन स्थल घोषित तो करवा ही दिए, लेकिन अभी तक तो उनके बनने के बाद पर्यटन स्थल, उनके बनने के बाद ही पर्यटन घोषित हुआ था, योगदान रहा, लेकिन अभी उसका यहाँ पे कुछ मतलब बेनिफिट, कुछ सहयोग नहीं आया है अभी तक। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि भाई अब स्थानीय विधायक भी आए तो होना तो चाहिए ही उनके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार हम मंदिर देख लेते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे भी, सावन है, सावन में ही लोग आते हैं पूजा करने की, सावन के बाद भी आता है पूजा करने? सावन के बाद भी आते हैं। बहुत ऊंचा है जी पहाड़ पे, तो आप लोग तो आते हैं, थक जाते होंगे। भगवान की भक्ति में सब गम दूर हो जाता है? भक्ति में सब गम दूर हो जाता है। चलिए, स्वयंभू महादेव हैं, और यहाँ पे देखिए दूर दूर से लोग पूजा करने आ रहे हैं। चलिए, बोला ना जय मां, क्या कहिएगा? हाँ, बम बम भोले। शिव जी का मंदिर बहुत बढ़िया है। अभी अन्य कंस्ट्रक्शन है, इसको भी पुराने पत्थर से बनाया जा रहा है। ये ना भी लगता है कि लमसम 1 से 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा।